हेलो फ्रेंड्स, केमी ट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन के बारे में और जो उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये आइगन वैल्यू इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक होता है, जिसमें जैसे कि CSIR नेट हो गया, गेट हो गया, या आपके जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है केमिकल साइंस से रिलेटेड, वो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए बात करते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन के बारे में। आइगन वैल्यू इक्वेशन, ये लीजिए। अब आइगन वैल्यू इक्वेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो देखिए कोई मेरा हर्मिशियन ऑपरेटर ए है जो साइन आई फंक्शन को ऑपरेट कर रहा है। तो अगर ये ऑपरेटर इस फंक्शन को ऑपरेट करने पर सेम फंक्शन आपका क्या दे, रिजल्टेंट दे, ये लीजिए साइन आई, तो आपका इससे रिलेटेड एक कांस्टेंट आता है जिसे हम AI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जब कोई फंक्शन किसी हर्मिशियन ऑपरेटर से ऑपरेट होकर सेम फंक्शन एज अ रिजल्टेंट प्रोड्यूस करे, तो हम उसको बोलते हैं कि ये फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, आइगन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। किसके लिए? इस पर्टिकुलर ऑपरेटर के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये आपका ऑपरेटर कहलाता है हर्मिशियन ऑपरेटर। और यहाँ पर जो आपका ये AI वैल्यू होता है, इस AI वैल्यू को ही हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। और ये आइगन वैल्यू क्या होता है आपका? तो ये आपका कोई कांस्टेंट होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो ये तो हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइगन वैल्यू इक्वेशन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यू इक्वेशन से। क्योंकि यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टीज़ आपको पता होंगी इनकी, तो वहाँ से आप इस किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन से क्या करते हैं, सॉल्व करके आप ये बोल दो कि कोई फंक्शन किसी ऑपरेट से जो ऑपरेट होता है, तो उसका जो आपका एज आइगन फंक्शन जब वो बिहेव करेगा, तो वहाँ पर एक वैल्यू आता है, कांस्टेंट वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू, जो कि आपके क्वेश्चन में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। बहुत बार आपका आइगन वैल्यू इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के लिए आ चुका है और अभी भी यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको बात करता हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यू इक्वेशन की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यू इक्वेशन की, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं कुछ ऑपरेटर्स और फंक्शंस को चेक करते हैं कि कौन सा फंक्शन किस ऑपरेटर के लिए आइगन फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, या कौन सा फंक्शन किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर के लिए आइगन फंक्शन की तरह बिहेव नहीं करेगा। चलिए, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑपरेटर लेके डी एन डी एक्स की पावर में n एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स लूँगा। सेकेंड अपन देखेंगे डी एन डी एक्स की पावर में n साइन आयोटा के एक्स। थर्ड अपन चेक करेंगे, देखिए यहीं पर साइन की जगह में मैं कॉस ले लूँगा, डी एन डी एक्स की पावर में n कॉस आयोटा के एक्स। तो अपन फोर्थ नंबर चेक कर लेंगे, डी एन अपॉन डी एक्स की पावर में n साइन आयोटा ना लेकर के सीधा के एक्स। तो अपन फिफ्थ चेक करेंगे, डी एन डी एक्स की पावर में n कॉस के एक्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बन चुके हैं। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि साथ साथ यहाँ पर कवर कराऊंगा, जिसमें से मैं आपको एक कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्रिएट कराऊंगा, जो जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सीधे ही आप n का वैल्यू बस आपका क्या करेगा, वो चेंज करेगा क्वेश्चन में, और n का वैल्यू आपको पता रहेगा, तो आप सीधे ही इसका आइगन वैल्यू इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके लिए क्या आइगन वैल्यू इक्वेशन आने वाला है, और उससे रिलेटेड जो आपका आइगन वैल्यू आएगा उसको आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं डी एन डी एक्स की पावर में n। ये लीजिए पहला नंबर का है एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा क्या है, ऑपरेटर है, और ये आपका क्या है, तो ये कोई फंक्शन है। अब देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये कुछ नहीं है, ये जो फंक्शन है n टाइम डिफ्रेंशिएट होगा। n टाइम डिफ्रेंशिएट होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए n टाइम जो है ये माइनस आयोटा के जो है सामने आएगा, और आपका ये पावर में n टाइम डिफरेंशिएट होगा, n टाइम बाहर आएगा। इसको सॉल्व करूँगा तो ये एज अ आइगन फंक्शन बिहेव करता है इसके साथ,
डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका तो यहाँ पर सेम आइगन फंक्शन सेम फंक्शन यहाँ पर आया, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये एक आइगन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। कौन? एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस आयोटा के एक्स। किसके लिए आइगन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है? ऑपरेटर डी एन बाई डी एक्स की पावर में एन। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरा क्या हो गया? तो ये हो गया आपका ए आई, जिसको क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू। अब मैं यहाँ पर इसको फर्दर देखिए 2 पार्ट में डिस्कस करता हूँ। एक है आपका जब मेरा n क्या हो इवन, ये देखिए यहाँ पर n का वैल्यू अपन देखते हैं कि n का वैल्यू जब इवन रखेंगे, n का वैल्यू ऑड रखेंगे तो क्या आएगा, और एक जब n का वैल्यू क्या रखेंगे अपन? ऑड रखेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर n इज इक्वल टू इवन होगा, तो ये जो आपका माइनस है n टाइम आपका माइनस रहेगा, वो भी इवन में, तो आपका वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट आने वाला है प्लस आयोटा के की पावर में n एक्सपोनेंशियल आयोटा के x। क्लियर है? आपको समझ आया होगा। और अगर ये ऑड होगा तो आपको पता है इवन बार आप माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आने वाला है, लेकिन वहाँ तो ऑड नंबर में n है, तो एक ना एक बार तो आपका ऑड बच ही जाएगा। दैट मीन्स एक बार आपका निगेटिव इसका रिजल्ट आएगा ही। तो ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा के की पावर में n एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस आयोटा के x। क्लियर है? देखिए यहाँ पर ये प्लस में आया और ये माइनस में आया। अब मैं यहाँ पर आपको और केसेस बताता हूँ n इज इक्वल टू इवन में। ध्यान दीजिएगा, अब अपन चेक करते हैं जब n इज इक्वल टू 2, 6, 10 एंड एट्सेट्रा, एंड n इज इक्वल टू 4, 8 और ये 12। तो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? तो आपको देखो, मैं सबसे छोटा वालों को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। क्लियर है? ठीक है। अगर आप ये 2 के लिए जो फॉलो होगा कॉन्सेप्ट, वही आपका 6 के लिए और 10 के लिए भी फॉलो होगा। तो अगर मैं यहाँ पर 4 के लिए फॉलो कराऊंगा कोई कॉन्सेप्ट, तो वो 8 और 12 की क्या करेगा? फॉलो करेगा। क्लियर है? आप अगर चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको लिए कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये एक्चुअली हो क्या जाएगा? ये आयोटा स्क्वेयर के स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स। आप बोलेंगे बिल्कुल। अब आपको ये भी पता है कि आयोटा का स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1। क्लियर है? तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो -1 मतलब माइनस के का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स। वैसे अगर मैं बात करूं 4 के लिए, तो 4 के लिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? आयोटा की पावर में 4, के की पावर में 4, ये लीजिए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स। बिल्कुल यही होने वाला है। अब आप ध्यान दीजिए, ये आयोटा स्क्वायर को, सॉरी आयोटा के पावर में 4 को मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर के की पावर में 4 एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स लिख सकता हूँ क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर -1 हो जाएगा ये इसका रिजल्ट। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। इसका क्या होता है? -1 -1 इज इक्वल टू +1। ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये -1 इंटू +1, तो इसका रिजल्ट किस में आया? तो इसका रिजल्ट आया प्लस के की पावर में 4 एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स। अगर यही 8 बार होता तो देखो 4 के लिए ये आया, तो 2 बार और हो जाता है ये इसी आयोटा स्क्वायर, तो वहाँ पर -1 क्या हो जाएगा आपका? +1। और आपका 2 बार और -1 होगा तो उसका भी रिजल्ट क्या आएगा? +1। तो ऑलरेडी यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, 4, 8 और 12 होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा आइगन वैल्यू। लेकिन यही जो है ये जो n का वैल्यू इवन हो, लेकिन 2, 6 और 10 हो, तो आपका वैल्यू किस में आएगा? माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है? -1। अब यहाँ पर 6 रखूँगा तो आयोटा 4 के बराबर क्या आता है रिजल्ट? प्लस। तो एक आयोटा स्क्वायर और आएगा, तो उस आयोटा स्क्वायर के कारण क्या हो जाएगा? वैल्यू माइनस में हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। तो आप यहाँ पर ये इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ से मैं कॉन्सेप्ट क्या क्रिएट करा दूंगा? दैट मीन्स अगर n का वैल्यू 2, 6, 10 हो तो यह आपका क्या हो जाएगा? माइनस में रिजल्ट आएगा। k की पावर में जो n का वैल्यू होगा वो एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स। क्लियर है? तो ये आपका हो गया क्या? कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट मेरा क्या क्रिएट होगा? तो यहाँ से कॉन्सेप्ट हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा प्लस में रिजल्ट आएगा k की पावर में n एक्सपोनेंशियल की पावर में आयोटा
माइनस आयोटा के एक्स, ये लीजिए क्लियर है। यहाँ से मेरा आइगन वैल्यू क्या निकलेगा, तो मेरा आइगन वैल्यू का वैल्यू निकल गया माइनस के की पावर में एन। तो यहाँ पर मेरा आइगन वैल्यू क्या निकला, तो मेरा आइगन वैल्यू निकला है यहाँ पर प्लस के की पावर में एन। तो ऐसे क्या कर सकते हो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब अगर आपको सिर्फ एन का वैल्यू पता हो कि 2 है कि 6 है कि 4 है कि 8 है, आप सीधा आपको पता चल जाएगा कि निगेटिव में आने वाला है कि पॉजिटिव में आने वाला है। सिर्फ आपको एन का वैल्यू रखना है, आप तुरंत ही फाइंड आउट कर लोगे क्या चीज़, आइगन वैल्यू का, क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू का वैल्यू। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर जब ऑड वाले को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ऑड वाले में तो भैया आपका एक बार तो माइनस आना ही है। अब आपको क्या करना है, आयोटा का जो कोई भी आप ऑड वैल्यू रखेंगे तो उसको सॉल्व करते जाएंगे, तो एक आयोटा तो आपका बच के आना ही है, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर करोगे। तो ये फर्दर आप सेम कॉन्सेप्ट ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे तो उसका भी रिजल्ट आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड। तो हम सेकंड बात करते हैं जब ये जो है फंक्शन साइन आयोटा के एक्स हो। चलिए देखिए क्या आता है रिजल्ट। देखिए अब मैं यहाँ पर फंक्शन को चेंज कर रहा हूँ। फंक्शन क्या ले रहा हूँ मैं, तो मेरा फंक्शन है साइन आयोटा के एक्स। तो देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ऑड वाले कंडीशन में क्या होगा, तो ऑड का मतलब क्या होता है, तो ऑड का मतलब n इज इक्वल टू 1, 3, 5 एट्सेट्रा। ठीक है। अब मैं यहाँ पर 1 के लिए सॉल्व करता हूँ, तो ध्यान दीजिए d1 दैट मीन्स d बाई डी एक्स साइन आयोटा के एक्स, यही है। इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, आपको ये डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला पता है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आयोटा के बाहर साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, कॉस आयोटा के एक्स। तो ध्यान दीजिए ये जो साइन आई है और यहाँ पर देखियो ये साइन जे मिला और जो क्या है बराबर नहीं है, दैट मीन्स ये जो d बाई डी एक्स दैट मीन्स कोई भी ऑड नंबर होगा साइन आयोटा के एक्स को क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा, तो वो सेम फंक्शन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये ऑड नंबर के लिए डिफ्रेंशिएशन के लिए ये जो है आइगन फंक्शन की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, दैट इज साइन आयोटा के एक्स नॉट एक्ट एज आइगन फंक्शन। क्लियर है, बिल्कुल। अब बात करते हैं किसके लिए, जब इसका वैल्यू इवन हो। अब जब इवन होगा तो इवन में भी 2 केसेस आएंगी, ये लीजिए भाई। अब जब इवन में 2 केसेस आएंगी तो वो कौन कौन सी होंगी, तो यहाँ पर देखिए n इज इक्वल टू 2, 6, 10, वैसे यहाँ पर n इज इक्वल टू 4, 8, 12। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए मैं सबसे सिंपल वाले को फिर से सॉल्व करता हूँ। तो सिंपल वाला मेरा क्या हो जाएगा, 2 वाला देख लेते हैं, d2 dx। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या डबल डिफ्रेंशिएशन ही तो है, ये लीजिए लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं। फंक्शन मेरा क्या है, साइन आयोटा के एक्स। पहले कौन करेगा, ये डिफ्रेंशिएट करेगा। इसका रिजल्ट क्या आता है, तो इसका रिजल्ट आएगा, ये डी बाई डी एक्स अभी ऑपरेटर है, ऑपरेट नहीं किया है, इसका रिजल्ट आएगा आपका आयोटा के कॉस आयोटा के एक्स। क्लियर है, बिल्कुल। अब ध्यान दीजिए जब मैं इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आयोटा के तो बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा, ये लीजिए आयोटा के बाहर कांस्टेंट, ये डी बाई डी एक्स कॉस आयोटा के एक्स को क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा। आपको पता है कि जब कॉस आयोटा के एक्स का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। कॉस आयोटा के एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आयोटा के, तो ये हो गया कांस्टेंट वाला, इसका रिजल्ट आता है माइनस आयोटा के साइन आयोटा के एक्स। तो ध्यान दीजिए जो साइन आयोटा के एक्स को मैं क्या किया था, ऑपरेट करा रहा था डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर से, तो वो कम्प्लीटली दोनों 2 बार डिफ्रेंशिएशन से सेम फंक्शन प्रोड्यूस किया। लेकिन साइन किस में आया, माइनस में आया, माइनस आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, वैल्यू किस में आना जरूरी है, माइनस में ही आएगा। कब, 2, 6, 10 के लिए। तो यहाँ से मैं आपका कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि इसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा, आयोटा और के पावर में n होगा, जो भी 2, 6, 10 वो रखेंगे वो
ठीक है, इज इक्वल टू बोलते हैं साइन आयोटा के एक्स। क्लियर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ n इज इक्वल टू 4 8 के लिए। अब बताइए, ये आपका 2 बार जब मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ किसका, साइन आयोटा के एक्स का, तो इसका वैल्यू निगेटिव में आया, बिल्कुल आया। अब मेरे को आप ये बताइए, अगर मैं यहाँ पर आपका जो n का वैल्यू 4 बार रखूँ, दैट मीन्स 2 बार और करूँगा, 2 बार किया तो ये रिजल्ट आया, फिर से 2 बार इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो फिर वो माइनस लाएगा 1। तो 2 बार जब मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ तो माइनस आ रहा है, फिर से 2 बार करूँगा, 4 बार करना है तो उसमें भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसके लिए मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, तो इसके लिए मेरा रिजल्ट आने वाला है प्लस में, जो माइनस में आया है वो प्लस में, और ये आयोटा के की पावर में n साइन आयोटा के एक्स। क्लियर है, ठीक है। देखिए अब आप इसको समझ गए होंगे, अब मेरे को थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझाना है, कुछ नहीं है। अब अगर मैं बात करता हूँ, देखिए आयोटा स्क्वायर 4 रखूँगा, अभी मैं क्या बताया कि आयोटा स्क्वायर 4 करूँगा तो ये आयोटा स्क्वायर और आपका आयोटा स्क्वायर 2 बार, तो ये 2 बार माइनस होगा, ये लीजिए -1 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा आपका +1। तो अल्टीमेटली मेरा इसका सॉल्यूशन क्या निकल रहा है, ध्यान देना, तो ये निकल रहा है मेरा, ये तो प्लस में आ गया, आयोटा को सॉल्व किया तो प्लस में, k की पावर में n साइन आयोटा के एक्स। अब ध्यान दीजिए, अभी मैं आपको सॉल्व किया जस्ट पिछला वाला, उसमें ये जब n का वैल्यू 2 रखूँगा तो भैया ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा माइनस, इसमें आयोटा स्क्वायर k की पावर में n साइन आयोटा के एक्स, यही होने वाला है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल यही होने वाला है। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ये होगा आपका -1 और -1 +1, तो यहाँ भी आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, तो यहाँ भी आपका रिजल्ट प्लस k की पावर में n साइन आयोटा के एक्स। क्लियर है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के और अच्छे से समझ सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन आयोटा के एक्स तो बहुत बढ़िया है। मैं सीधा क्या बोलूँगा कि यहाँ पर सीधा कॉन्सेप्ट, जब n ऑड हो साइन आयोटा के एक्स के केस में, ध्यान दीजिए n का नंबर ऑड हो तो वो तो आइगन फंक्शन की तरह बिहेव करेगा ही नहीं, लेकिन जब इफ़, दैट मीन सीधा मैं लिख रहा हूँ, देखो इसका भी रिजल्ट क्या आया, जब n का वैल्यू 2 6 10, n का वैल्यू 4 8, दोनों ही कंडीशन में ध्यान दीजिए सेम आपका रिजल्ट आया है, तो मैं क्या बोल दूंगा, इसको सीधा सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा k की पावर में n साइन आयोटा के एक्स। तो मेरा ये कंडीशन कब आया, इफ़ n इज इक्वल टू E1, चाहे वो 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे वो 6 हो, चाहे 8 हो। क्लियर है, बिल्कुल। तो यहाँ से मेरा आइगन वैल्यू क्या हो गया, तो ये k की पावर में n, ये ai का वैल्यू आइगन वैल्यू है। ध्यान दीजिए, ये जो है आपका क्या है, आइगन वैल्यू कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कॉस आयोटा के एक्स का, तो ध्यान दीजिएगा सेम रिजल्ट आने वाला है कॉस आयोटा के एक्स के केस में। और वो क्यों आने वाला है, तो बताइए। यहाँ पर मैं कॉस आयोटा के एक्स लिख दूंगा, तो दैट मीन्स यहाँ कॉस आयोटा के एक्स लिखूंगा तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पर ये माइनस में आएगा, रिजल्ट पहले वाला माइनस में आ जाएगा। अब आपको पता है कि कॉस आ जाएगा, साइन का कॉस आएगा पहले में, तो यहाँ पर देखो कॉस का करूँगा तो साइन आएगा, फिर सेकंड बार आपको साइन का करना पड़ेगा। तो जस्ट ये होना तो सेम है, लेकिन क्या है आपका सेम रिजल्ट आएगा। जो दूसरा स्टेप है उसको पहले स्टेप में अप्लाई करोगे और जो पहला स्टेप है उसको दूसरे स्टेप में, लेकिन होना तो दोनों हो रहा है एक साथ। तो क्लियर है, तो सेम रिजल्ट आएगा। मतलब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट आप सॉल्व कर देना। मैं दोनों ही डिफरेंशिएशन का आपका फार्मूला यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। क्लियर है। जैसे अगर आपको किसी को ध्यान नहीं हो रहा होगा तो ध्यान दीजिए, इसको मैं क्या करूँगा, इसको कॉस आयोटा के एक्स लिखूंगा। तो बताइए यहाँ पर कॉस आयोटा के एक्स को डिफरेंशिएट किया तो माइनस में आया था, तो ये पहला ही आपका जो सॉल्यूशन है वो माइनस में आएगा। और ये कॉस का क्या होता है, डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन में आता है। आप साइन को करोगे तो ये पहले वाला माइनस में आ गया, साइन का कॉस में आता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस, और ये रिजल्ट प्लस में। तो अल्टीमेटली तो प्लस और माइनस
पहले वाले में क्या था, यहाँ माइनस लगा था, पहले प्लस था, सेकंड वाले में क्या हुआ, पहले से माइनस लग जाता है, दूसरे स्टेप में प्लस लगता है, अल्टीमेटली तो आपका रिजल्ट यही आने वाला है। तो आप मुस्कुराइए और यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पर ये फंक्शन मेरा कॉस आयोटा के एक्स है तो जब n इज इक्वल टू ऑड होगा तो वो तो आइगन फंक्शन की तरह बिहेव ही नहीं करेगा, लेकिन n इज इक्वल टू जब इवन हो तो उसका रिजल्ट आपका के एन कॉस आयोटा के एक्स ही आने वाला है। आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। आइगन वैल्यू क्या आएगा, तो आइगन वैल्यू सेम आएगा आपके साइन आयोटा के एक्स के लिए जो आने वाला था, वही आइगन वैल्यू कॉस आयोटा के एक्स के केस में भी आएगा। क्लियर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। किसी भी प्रकार से अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करें। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ 4th नंबर का केस। देखिए ये लेक्चर जो है मैं चाह रहा हूँ कि जो हर आइगन वैल्यू इक्वेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको मैं एक ही लेक्चर में क्या करूँ, कवर करूँ। इसलिए जो है यहाँ पर ये लेक्चर जो है थोड़ा लंबा हो सकता है। आप लगातार आप ये क्वेश्चन मतलब पूरा वीडियो देखें ताकि आपको सभी चीज़ें प्रॉपर्ली समझ आए। ठीक है, देखिए अब मैं आपको 4th केस बताता हूँ। 3rd केस क्या है मेरा, कॉस का, और 4th वाला क्या है, dn dx की पावर में n, ये हो जाएगा आपका साइन के एक्स। अंतर क्या है, सिर्फ आयोटा टर्म नहीं आया, आयोटा टर्म नहीं आएगा तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा देखना। तो यहाँ पर बात करता हूँ जब मैं n इज इक्वल टू ऑड के लिए, तो आपको पता क्या है, जब n इज इक्वल टू ऑड होगा तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है नॉट एक्ट एज आइगन फंक्शन। क्लियर है भाई, ठीक है। जब n का वैल्यू क्या हो ऑड तो वो आइगन फंक्शन की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसलिए ध्यान दीजिए, मैं अगर n इज इक्वल टू E1 लेता हूँ तो ध्यान फिर से मैं वैसे ही करूँगा कि यहाँ पर n का वैल्यू क्या करते हैं अपन 2, 6, 10, और n का वैल्यू क्या चेक करते हैं एक बार 4, 8, 12। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, तो आपको पता होगा कि ये जो है आपका k कितने टाइम आपका बाहर आएगा, n टाइम। तो ये लीजिए k की पावर में n, और यहाँ पर इसका क्या होगा सॉल्यूशन, ये हो जाएगा आपका साइन आयोटा के एक्स। तो यहाँ भी आपका ध्यान दीजिए जब n का वैल्यू क्या हो 4, 8 तो भी उसी कंडीशन में आपका आपका k की पावर n बार आपका बाहर आएगा। ठीक है, ध्यान ये सिर्फ ये आपको देना है कि यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो साइन को जब 2 बार आप सॉल्व करेंगे तो साइन का क्या आता है, कॉस। फिर उसके बाद कॉस का अगर आप फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वहाँ पर माइनस साइन आता है, तो साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर सिर्फ वही ध्यान देना है कि जब 2 बार करोगे तो इसका रिजल्ट किस में आने वाला है, माइनस में। लेकिन यहाँ पर 2 बार करते हो तो माइनस में आता है, तो यहाँ तो 4 बार करने तो 2 बार और करोगे तो एक बार और माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आएगा। तो अंतर आपका सिर्फ इसके साइन में होता है। कृपया आप इसको ध्यान देंगे। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो इन चीज़ों को आप वहाँ पर थोड़ा सा एक बार आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आप कैसे यहाँ पर आसानी से इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर k की पावर में n साइन आयोटा के एक्स। क्लियर है, तो जब ये 2, 6, 10 होंगे तो यहाँ पर आइगन वैल्यू आपका क्या हो गया, तो ये हो गया माइनस k की पावर में n। लेकिन जब ये 4, 8, 12 होंगे तो इसके लिए आइगन वैल्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस k की पावर में n। ध्यान देंगे, क्लियर है। ये लीजिए मैं आइगन वैल्यू इसके लिए फाइंड आउट कर लिया। मेरा 5th वाला जो केस है वो बच गया आपका। तो 5th वाला केस क्या बोलता है, तो 5th वाला केस के अकॉर्डिंग देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं सिर्फ क्या कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस। तो यहाँ पर n जब ऑड होगा तो नॉट एक्ट एज आइगन फंक्शन सेम होगा, क्योंकि कॉस का क्या आ जाएगा साइन, और ऑड टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो कॉस का साइन आने वाला है। तो साइन आएगा तो वो फंक्शन तो आया ही नहीं जो मैं चाहिए था, तो वो आइगन फंक्शन की तरह बिहेव कर नहीं रहा है। ठीक है, तो जब n इज इक्वल टू क्या हो E1, तो यहाँ पर फिर 2, 6, 10 अंतर क्या होगा भैया, सेम होगा। अंतर यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव में ही रिजल्ट आने वाला है। क्यों, क्योंकि कॉस का पहले बार डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन हो जाएगा, फिर माइनस साइन को आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस हो जाएगा, लेकिन साइन क्या होता है, सेम। तो माइनस में ही रिजल्ट आने वाला है। 2 बार करोगे तो 2, 6, 10 में तो आपका रिजल्ट इसका आपका सेम आने वाला है। अंतर क्या होगा, ये एक्ट करता है आइगन फंक्शन की तरफ, तो सेम आइगन फंक्शन आपका रिजल्टेंट देगा। तो यहाँ भी आपका आइगन वैल्यू क्या हो गया, माइनस k की पावर में n, और यहाँ आपका क्या हो गया, सेम आपका ये फंक्शन बस चेंज हो जाएगा कॉस आयोटा के एक्स। यहाँ भी आपका आइगन वैल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस k की पावर में n। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान दीजिए,
आइगन फंक्शन की तरह बिहेव करना मतलब सेम फंक्शन फिर से रिजल्टेंट आना। जब मैं साइन आयोटा के एक्स को क्या किया, मैं डी एन डी एक्स की पावर में एन चेक कर रहा हूँ, तो जब एन मेरा क्या है, ऑड है, तो वो तो आइगन फंक्शन की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, चाहे वो साइन हो चाहे कॉस हो। लेकिन जब वो आइगन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, दैट मीन्स एन इज इक्वल टू E1, तो मेरा सेम आपका आइगन वैल्यू आ रहा है, और वो क्या था, प्लस के की पावर में एन। ध्यान दीजिए, प्लस के की पावर में एन। क्लियर है? किसके लिए बोल रहा हूँ मैं, साइन और कॉस के लिए, आयोटा के एक्स जब होगा तो। लेकिन जब ये यही जब आयोटा टर्म हट जाएगा, साइन के एक्स और कॉस के एक्स, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका आइगन वैल्यू इक्वेशन चेंज हो जाएंगे। जब ये 2, 6, 10 होंगे, तो चाहे वो साइन हो चाहे कॉस हो, आपका जो है आइगन वैल्यू क्या आएगा, माइनस के की पावर में एन। लेकिन जब यही 4, 8 और 12 हो, तो आपका जो है आइगन वैल्यू का क्या वैल्यू आएगा, प्लस के की पावर में एन। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर क्रिएट किया हूँ वो आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए हम मूव करते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, एग्जाम्पल से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको चीज़ें समझ आएं। यहाँ पर मैं सेकेंड प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पर दो ऑपरेटर्स को ऑपरेट करा रहा हूँ किसी एक फंक्शन के साथ। साइन के एक्स है मेरा फंक्शन है, और ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स। क्लियर है? ठीक है, एक बार मेरा फंक्शन सेम है, साइन के एक्स ही है, ऑपरेटर है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। दोनों डिफरेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर चेंज कर दिया, फंक्शन सेम कर दिया। सॉल्व जब करूँगा मैं, तो ध्यान दीजिए, ये लीजिए, सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन आयोटा के एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा मेरा, ध्यान दीजिए, साइन आयोटा के एक्स का क्या होगा, सॉरी आयोटा नहीं है, साइन के एक्स कांस्टेंट आपका बाहर आएगा। साइन का क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन, कॉस के एक्स। देखिए ये मेरा क्या है, साइन आई है, और ये मेरा क्या है, साइन जे। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट आ गया भाई, और ये नॉट इक्वल टू, सेम फंक्शन नहीं है यहाँ पर। तो सेम फंक्शन नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा, साइन के एक्स नॉट एक्ट एज आइगन फंक्शन फॉर डी बाई डी एक्स। नहीं कर रहा है फंक्शन आइगन फंक्शन की तरफ बिहेव। लेकिन जब यही डी स्क्वायर बाई डी एक्स से स्क्वायर होगा, तो ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं भाई। चलिए, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर साइन के एक्स। ध्यान दीजिए भाई, एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो चलिए डी बाई डी एक्स को बाहर, एक बार डी बाई डी एक्स साइन के एक्स करते हैं, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन आने वाला है, डी बाई डी एक्स अपना जगह में है, ये एक बार डिफ्रेंशिएट करेगा तो इसका रिजल्ट आने वाला है के कॉस के एक्स। ये लीजिए, अब के जो है कांस्टेंट है तो के बाहर, अब ये डी बाई डी एक्स किसको ऑपरेट करेगा, कॉस के एक्स को। तो कॉस के एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, माइनस में आता है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, माइनस के कांस्टेंट बाहर, और ये आपका साइन लाता है रिजल्ट। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपका फंक्शन है, ठीक है। चलिए एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ। मैं इसको सॉल्व कर रहा था, डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर साइन के एक्स, रिजल्ट क्या आया मेरा, प्लस माइनस माइनस के का स्क्वायर साइन के एक्स। क्लियर है? अभी मैं आपको क्या बताया था कॉन्सेप्ट, कि जब साइन के एक्स होगा और एन का वैल्यू क्या हो, 2 हो, तो जब एन का वैल्यू 2 होगा तो रिजल्ट माइनस में आने वाला था, और के की पावर में एन था तो एन का वैल्यू रख दो। आइगन वैल्यू क्या निकल गया आपका, आइगन वैल्यू निकल गया आपका माइनस के का स्क्वायर। क्लियर है? और क्या बताया था, जब एन ऑड हो तो आइगन फंक्शन की तरह बिहेव ही नहीं करता है। देखिए एन इज इक्वल टू 1 किया तो आइगन फंक्शन की तरह वो एक्ट ही नहीं कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, चलिए देखिए, ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन।
अब आइगन वैल्यू है तो आपको पता है कि देखो साइन आई और साइन आई सेम है। देखिए जो फंक्शन मैं ऑपरेट किया था वही रिजल्ट आया। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि साइन के एक्स जो है डी बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए क्या कर रहा है, आइगन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। अब आता हूँ मैं मेन पॉइंट पे। मेरा मेन पॉइंट क्या था, आपको प्रॉपर्टीज़ बताना। तो मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँगा a function which is act as eigen function for a operator, it is not mandatory to act as eigen function for another operator। हिंदी में बोलता हूँ मैं कि अगर कोई आइगन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है किसी ऑपरेटर के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वही फंक्शन सभी ऑपरेटर के लिए क्या करे, आइगन फंक्शन की तरह बिहेव करे। क्यों, देखो सेम आइगन फंक्शन है। अब यही जो है आपका, सॉरी सेम आइगन फंक्शन बोलो, सेम फंक्शन लिया हूँ मैं और वही फंक्शन जो है एक ऑपरेटर के साथ आइगन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, तो दूसरे ऑपरेटर के साथ आइगन फंक्शन की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। मतलब मैं क्या बोलूँगा कि इट्स नॉट मैंडेटरी टू इन फंक्शन इज अ आइगन फंक्शन फॉर ऑल ऑपरेटर। क्लियर है? ठीक है। देखिए ये हुई बात आपकी सेकंड प्रॉपर्टीज़ की। क्लियर है? ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की। मैं बोल रहा हूँ आपको कि लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ को मैं एक साथ कवर करूँ ताकि आपको लगातार समझ में आते जाए। ठीक है, देखिए मैं बात कर रहा हूँ थर्ड प्रॉपर्टीज़ की। इसको भी मैं एग्जांपल से ही एक्सप्लेन करूँगा। चलिए एक बार क्या है, मेरा ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स। क्लियर है? ठीक है, ध्यान दीजिए, एक्सपोनेंशियल -4kx, ये मेरा थर्ड प्रॉपर्टी है जिसका फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है डी बाई डी एक्स x5 एक्सपोनेंशियल -4kx। थर्ड है आपका 5 डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल -4kx। तो देखिए यहाँ पर मैंने फंक्शंस चेंज कर दिए। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर ये ऑपरेटर है, ये क्या है आपका फंक्शन, यहाँ ये ऑपरेटर है और ये कम्प्लीटली क्या है आपका फंक्शन। आपका इस बार ऑपरेटर ये है और ये क्या है आपका फंक्शन। क्लियर है? ठीक है। अब मैं सभी को सॉल्व कर रहा हूँ। सभी को जब सॉल्व करूँगा तो क्या रिजल्ट आता है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा। फर्स्ट मैं सॉल्व करता हूँ पहला वाला डी बाई डी एक्स। देखिए इसको सॉल्व करूँगा तो आपको पता है ये -4k कांस्टेंट बाहर, एक्सपोनेंशियल -4kx। इससे पहले मैं काम करता हूँ, आपको इसका ऑप्शन देता हूँ मैं। ऑप्शन है मेरा एक -4k, आइगन वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन बी है -5k, ऑप्शन सी है -20k एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। मतलब आप कुछ अलग सॉल्व करके निकालेंगे, क्योंकि ऑप्शन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा। ध्यान दीजिए, अभी बताइए मेरा आइगन वैल्यू क्या आया, -4k। क्लियर है? ठीक है। अब इसको सॉल्व करता हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसका रिजल्ट क्या आता है, देखिए कांस्टेंट क्या है आपका -4k बाहर आ गया, ये आपका इंटू 5, ऐसे लिख देता हूँ, इंटू 5 एक्सपोनेंशियल आयोटा बोलता हूँ -4kx। क्लियर है? ठीक है। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब कोई बोलेगा कि सर ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो 5 चौक 20 -20k एक्सपोनेंशियल आयोटा kx। अब बताओ, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो आपका आइगन वैल्यू का इक्वेशन क्या आया, -20k, लेकिन ये जो है आपका आइगन वैल्यू का इक्वेशन, आइगन वैल्यू का वैल्यू नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू जो है फंक्शन के साथ अटैच्ड है। तो जब कांस्टेंट वैल्यू क्या है आपका फंक्शन के साथ अटैच्ड हो
तो यहाँ पर उसको आप आइगन वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब इस कंडीशन में ध्यान दीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका गलत है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कम्प्लीटली इस कंडीशन में ये मेरा क्या है, सेम फंक्शन बोलूँगा तो सेम फंक्शन मतलब अब ये आइगन फंक्शन की तरफ बिहेव कर रहा है। उस कंडीशन में मैं बोलूँगा कि ये वाला जो आपका वैल्यू है -4k, वही आपका क्या होगा, आइगन वैल्यू का वैल्यू होगा। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको बोल रहा हूँ प्रॉपर्टीज, आप नोट कर सकते हैं। इफ ए कांस्टेंट आप बोल सकते इफ अ कांस्टेंट इट इज अटैच्ड विथ फंक्शन, आई रिपीट, इफ अ कांस्टेंट इज अटैच्ड विथ फंक्शन देन इट विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू। क्लियर है? मैं क्या बोल दिया कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ अटैच होता है तो वो उस ऑपरेटर के लिए जो आइगन वैल्यू आने वाला है उसको इफ़ेक्ट नहीं करता। मतलब सेम देखो, यहाँ पर मैं फंक्शन लिया हूँ लेकिन यहाँ पर इसमें फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट अटैच कर दिया हूँ, लेकिन मेरा आइगन वैल्यू यहाँ भी -4k आया था, यहाँ भी -4k आया है। तो पहले कंडीशन में, पहले और सेकंड के लिए आपका आइगन वैल्यू क्या आया, -4k। 20k आपको नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि 20k करोगे तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर -4 होगा, एक्सपोनेंशियल -4kx। तो यहाँ पर आप क्या होगा, यहाँ पर तो ये आइगन फंक्शन की तरफ बिहेव ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट आना था तब ये आइगन फंक्शन होता। क्लियर है? ठीक है, तो अब बात करता हूँ मैं थर्ड सॉल्यूशन की। तो थर्ड सॉल्यूशन में देखिए, यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये 5 बाहर ही है। इसका सॉल्यूशन क्या आता है, -4k एक्सपोनेंशियल के पावर में -4kx। अब ध्यान दीजिए, ये मेरा जो फंक्शन चाहिए था वो आ गया, साइन था, साइन आ गया, मतलब ये आइगन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो भी वैल्यू सामने है वो आपका आइगन वैल्यू होगा। तो ये कम्प्लीटली मेरा क्या है, आइगन वैल्यू। तो 5 चौक 20, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -20k। तो थर्ड सॉल्यूशन के लिए मेरा आंसर क्या होगा, -20k। तो यहाँ पर मैं क्या प्रॉपर्टी बोलूँगा, इफ़ अ कांस्टेंट इज अटैच्ड विथ ऑपरेटर, इफ a constant is attached with operator then it will affect the value of eigen value। देखियो आइगन वैल्यू चेंज हो गया, -4k से -20k हो गया। मतलब अगर कोई कांस्टेंट जो है आइगन फंक्शन के साथ अटैच होता है तो वो आइगन वैल्यू का इफेक्ट नहीं करता, लेकिन कोई कांस्टेंट ऑपरेटर के साथ क्या हो, अटैच हो, तो वो उसके आइगन वैल्यू को इफेक्ट कर देता है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ से देखिए मैं एग्जाम्पल भी बता दिया, आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया, आपको उसका ऑप्शन लेकर के उसका आंसर भी डिस्कस कर दिया। क्लियर है? आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जिसका जो है आपका सॉल्यूशन जिसका जो है आपका क्वेश्चन यहाँ से कई बार आपके CSIR या नेट में पूछे जा चुके हैं, गेट में भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और समझने में हम थोड़ा सा गलती कर देते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान देके समझिए। चलिए, तो मेरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो फोर्थ प्रॉपर्टी है। देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, कोई ऑपरेटर है, कोई ऑपरेटर साइन 1 को ऑपरेट कर रहा है, तो आइगन वैल्यू मेरा A1 है, साइन 1 रिजल्ट दे रहे हैं, मतलब आइगन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। तो किसी फंक्शन को या किसी आइगन फंक्शन को कोई हर्मिशियन ऑपरेटर A जो है क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, जिसका आइगन वैल्यू क्या है, A1। वही ऑपरेटर किसी दूसरे फंक्शन को भी अगर ऑपरेट कर रहा है और एज आइगन फंक्शन वो एक्ट कर रहा है उस ऑपरेटर के साथ, तो एक आइगन वैल्यू A2 आ रहा है। ये लीजिए, सेम ऑपरेटर लिया हूँ मैं, फंक्शन को चेंज किया हूँ, तो सेम ऑपरेटर लेकर के फंक्शन चेंज करूँ तो अलग वैल्यू भी आ सकता है, आइगन वैल्यू का वैल्यू अलग भी आ सकता है और सेम भी आ सकता है। ध्यान दीजिए, तो अपन क्या करेंगे इधर, चलिए मैं आपको कंडीशन दे रहा हूँ कि इफ़ A इज इक्वल टू A2, जिसको हम क्या बोल देते हैं, A। क्लियर है? ठीक है, एक आपका क्या केस होगा, इफ़ A1 इज इक्वल टू नॉट A2। ये लीजिए, तो इसके लिए क्या बोला जाता है, जब दोनों का आइगन वैल्यू सेम हो, दैट मीन psi1 एंड psi2 आर डीजनरेट
आइगन फंक्शन। क्लियर है। और जब ये जो हैं एक दूसरे के आइगन वैल्यू एक दूसरे के सम बराबर ना हो तो इसके लिए बोला जाएगा psi1 एंड psi2 आर नॉट डिजनरेट। क्लियर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज़ के लिए। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब दोनों का वैल्यू जो है आइगन वैल्यू सेम है तो ये आइगन क्या बोलते हैं, डीजनरेटेड आइगन फंक्शन की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो इसी ऑपरेटर को यदि मैं psi1 प्लस psi2 क्या करूं, ऑपरेट कराऊं, ठीक है, तो क्या ये psi1 प्लस psi2 भी आइगन फंक्शन की तरह बिहेव करेगा सेम ऑपरेटर के लिए? क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, पहले भी क्वेश्चन, कि इफ़ एन ऑपरेटर A is act as eigen function for psi1 and it is also act as and it is also एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ दूसरे तरीके से, if psi1 is act as eigen function for operator A and psi2 is also act as eigen function for same operator, clear है, then if A1 and A2 is equal to A, that means वो सीधा एक वर्ड में बोलेगा if psi1 and psi2 are two degenerated eigen function, then ऑप्शन बनाएगा आपका psi1 plus psi2 is also act as eigen function for same operator, psi1 plus psi2 is not act as eigen function for same operator। तो ऐसे ऐसे आपके बहुत सारे क्या करेंगे, वो ऑप्शन बनाएंगे। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको पता है a psi1 एक बार आप इसको ऑपरेट करेगा, a psi1 यही ऑपरेट करेगा आपको a psi2 को, बीच में प्लस लिनियरिटी रूल आपको लगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आइए a psi1 का रिजल्ट क्या आता है, a1 psi1 प्लस a psi2 का रिजल्ट क्या आता है, a2 psi2। तो याद यहाँ पर मैं अगर आप इसका कंडीशन अप्लाई कर दूंगा तो a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, तो a psi1 हो जाएगा प्लस a psi2 हो जाएगा। देखिए दोनों में a है तो कॉमन निकल जाएगा a, तो ये हो जाएगा psi1 प्लस psi2। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप किसको सॉल्व कर रहे थे, तो आप सॉल्व कर रहे थे a ऑपरेटर के साथ psi1 प्लस psi2 फंक्शन को। तो यही तो मेरा फंक्शन था, ये लीजिए कंप्लीटली ये मेरा साइन आई था, सेम आया क्या फंक्शन, ऑपरेट करने के बाद सेम फंक्शन आया। तो ये तो सेम ऑपरेटर के लिए क्या कर दिया, आइगन फंक्शन की तरह बिहेव कर दिया। तो यहाँ पर मेरा आइगन वैल्यू का वैल्यू क्या आया, तो मेरा आइगन वैल्यू का वैल्यू है a। क्लियर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, इफ़ टू फंक्शंस आर डीजनरेटेड आइगन फंक्शन फॉर ऑपरेटर a। क्लियर है, एक बार रिपीट कर देता हूँ, इफ़ टू फंक्शंस आर डीजनरेटेड आइगन फंक्शन फॉर ऑपरेटर a, then psi1 plus psi2 is also eigen function for same operator a। क्लियर है, आपको CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में स्टेटमेंट मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए मैं बात करता हूँ माइनस की, ये लीजिए माइनस कर दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो सेम फंक्शन तो अभी भी आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इफ़ two functions are degenerated eigen function for operator a, then subtraction of those functions psi1 minus psi2 is also act as eigen function for same operator a। क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा। अब मैं आपको थर्ड प्रॉपर्टी बताता हूँ इस चीज़ के लिए। अब थर्ड प्रॉपर्टी में क्या करूँगा, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लूँगा, प्लस भी ले लिया माइनस भी ले लिया, दोनों आइगन फंक्शन की तरफ बिहेव कर रहे हैं। माइनस में जब लूँगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये सॉरी माइनस बोलता हूँ, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो इसका सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। भाई देखिए कैसे हो जाएगा, क्या होगा, तो ये जो है a psi1 को ऑपरेट करे एक बार psi2 बाहर, एक बार psi1 को बाहर करके ये जो है psi2 को ऑपरेट करेगा। इसका रिजल्ट आता है a1 psi1, ये लीजिए, अब बाहर क्या है आपका psi2, इसका रिजल्ट क्या आता है a2 psi2। अब आपको पता है कि a1 इज इक्वल टू a2, तो ये क्या हो जाएगा a
साई वन साई टू प्लस A2 सॉरी ए तो ए ही है, A2 का भी वैल्यू ए है, ए साई वन साई टू। तो अब कॉमन क्या निकल जाएगा, तो कॉमन निकल जाएगा आपका साई वन प्लस साई टू नहीं, साई वन साई टू। तो ये हो जाएगा ए प्लस ए, कॉमन क्या निकल गया, साई वन साई टू। और क्या करूँगा सॉल्व इसको, 2a साई वन साई टू। ध्यान दीजिए भाई, यही होगा सॉल्यूशन, बिल्कुल यही होगा। सेम ऑपरेटर साई वन साई टू को मैं क्या किया था ऑपरेट, किससे, ऑपरेटर ए से। मेरा सेम फंक्शन आया, ये लीजिए साई आई, ये क्या है साई आई। तो आइगन फंक्शन की तरह बिहेव किया, आइगन वैल्यू का वैल्यू चेंज हो गया। पहले में क्या आया था ए, दूसरे में भी क्या आया था, माइनस किया तो ए, लेकिन जब थर्ड कंडीशन में इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिया तो मेरा आइगन वैल्यू का इक्वेशन चेंज हो गया। क्या आया वैल्यू उसका, 2a, लेकिन आइगन फंक्शन की तरह बिहेव किया। तो मैं क्या बोलूँगा, साई वन साई टू इज आल्सो आइगन फंक्शन फॉर सेम ऑपरेटर ए, लेकिन किस कंडीशन पर, जब साई वन एंड साई टू आर डीजनरेटेड आइगन फंक्शन फॉर ऑपरेटर ए। क्लियर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ a1 इज नॉट इक्वल टू a2, तब आपका क्या होगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ भी करूँगा। एक बार मैं साई वन साई टू का चेक करता हूँ, ऑपरेटर है मेरा ए, ये क्या हो जाएगा, ए साई वन और ये ए साई टू। इसका रिजल्ट क्या आता है, ए वन साई वन प्लस इसका रिजल्ट क्या आता है, ए टू साई टू। ये लीजिए, देख लीजिए यहाँ से आ रहा है वो रिजल्ट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर a1 इज़ नॉट इक्वल टू a2 है, तो मैं इसको कॉमन कैसे निकालूँ, ए को कॉमन निकाल नहीं सकता, और ए को कॉमन निकालता तभी तो साई वन प्लस साई टू आपका आइगन फंक्शन आता। तो यहाँ पर जो मेरे को चाहिए फंक्शन वही नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, साई वन प्लस साई टू नॉट आइगन फंक्शन फॉर ऑपरेटर ए। क्लियर है, तो यहाँ से स्टेटमेंट बनता है, फॉर इफ टू ऑपरेटर्स आर एक्ट एज फॉर टू फंक्शंस आर एक्ट एज आइगन फंक्शन फॉर ऑपरेटर ए। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट दोज ऑपरेटर्स आर नॉन डिजनरेट, देन साई वन प्लस साई टू इज नॉट एक्ट एज आइगन फंक्शन फॉर सेम ऑपरेटर। हिंदी में बोलता हूँ मैं, अगर दो फंक्शन जो है किसी ऑपरेटर के लिए आइगन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन दोनों ऑपरेटर जो हैं दोनों फंक्शन जो हैं नॉन डिजनरेटेड आइगन फंक्शन है, तो उस कंडीशन में साई वन प्लस साई टू सेम फंक्शन के लिए सेम ऑपरेटर के लिए आइगन फंक्शन की तरह बिहेव नहीं करते। क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पास माइनस वाला कंडीशन भी लगाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस माइनस। अभी भी देखो यहाँ पर कॉमन, मतलब a1 इज नॉट इक्वल टू a2, तो मैं उसको कॉमन नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पर साई वन माइनस साई टू मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, ऑब्टेन नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वो क्या नहीं कर पा रहा है, वो आइगन फंक्शन की तरफ बिहेव नहीं कर पा रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, सेम वही बोलूँगा कि दो आपके जो है फंक्शन है वो आइगन फंक्शन की तरफ बिहेव कर रहे हैं किसी ऑपरेटर ए के लिए। तो अगर ये दोनों जो हैं नॉन डिजनरेटेड हैं तो साई वन माइनस साई टू जो है सेम ऑपरेटर के लिए आइगन फंक्शन की तरफ बिहेव नहीं करेगा। क्लियर है, ठीक। चलिए, बात करते हैं अब साई वन इंटू साई टू की। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, ए वन साई वन। देखिए, इसको सॉल्व करूँगा चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये है मेरा ऑपरेटर साई वन साई टू। क्या होगा, ए साई वन साई टू बाहर, साई वन बाहर, ए साई टू। इसका रिजल्ट क्या आता है, ए वन साई टू। इसका रिजल्ट क्या आता है, ए टू साई वन साई टू। तो देखिए यहाँ पर साई वन और साई टू तो आसानी से कॉमन निकल जाएगा, ए वन प्लस ए टू और आपका ये साई वन साई टू। तो देखिए, जो मैं ऑपरेटर जो फंक्शन ऑपरेट करा रहा था वो फंक्शन मेरा सेम आ गया। लीजिए साई आई, भाई यहाँ पर a1 और a2 बराबर हो या ना हो, ये तो आइगन वैल्यू की तरह निकलेगा। क्यों, क्योंकि मेरे को जो आइगन फंक्शन चाहिए वो तो मिल गया, सेम फंक्शन रिजल्ट आ गया। तो चाहे ये डिजनरेट हो या नॉन डिजनरेट हो, जब दो फंक्शंस आपके क्या होते हैं
मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो और किसी ऑपरेटर के लिए वो आइगन फंक्शन की तरह बिहेव करे, तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में वो सेम ऑपरेटर के लिए चाहे वो डिजनरेटेड हो चाहे नॉन डिजनरेटेड हो, दोनों ही कंडीशन के लिए आपका वो आइगन फंक्शन की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपके CSIR में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और स्टेटमेंट चेंज कर करके थोड़ा बहुत इधर उधर लैंग्वेज को चेंज करके यहाँ से अभी भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आज के लेक्चर का लास्ट प्रॉपर्टी आपको डिस्कस करता हूँ। जैसे कि मैं आपका एक फंक्शन लेता हूँ d/dx और उसको सॉल्व करता हूँ, सॉरी ऑपरेटर d/dx को सॉल्व करते हैं फंक्शन के साथ माइनस एक्सपोनेंशियल के पावर में माइनस आयोटा kx के साथ, और इसी फंक्शन को मैं एक दूसरे ऑपरेटर d²/dx² के साथ ऑपरेट करता हूँ, तो क्या रिजल्ट आता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा के एक्सपोनेंशियल आयोटा kx। यहाँ पर इसको सॉल्व करूँगा तो माइनस आयोटा k की पावर में 2 दो बार डिफ्रेंशिएट होगा, और ये हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल पावर में माइनस आयोटा kx। तो देखिए एक ही फंक्शन है लेकिन दोनों ऑपरेटर के साथ क्या हो रहा है, वो आइगन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जब कोई एक फंक्शन जो है किसी दो ऑपरेटर या दो से अधिक ऑपरेटर के साथ अगर वो आइगन फंक्शन की तरह बिहेव करता है, तो बोला जाता है कि वो जो ऑपरेटर्स हैं एक दूसरे में क्या होंगे, कम्यूट होंगे। दैट मीन्स d/dx और आपका d²/dx का स्क्वायर, इसका कम्यूटेशनल रिलेशनशिप क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए, और यहाँ से भी वो प्रूफ हो रहा है प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा हूँ, इफ ए फंक्शन इज एक्ट एज आइगन फंक्शन फॉर 2 or more than 2 ऑपरेटर्स देन दोज ऑपरेटर्स आर कम्यूट टू each अदर। तो यहाँ पर देखिए d/dx और d²/dx² क्या हो गए, 0 होगा इसका रिजल्ट, मतलब ये एक दूसरे के कम्यूट होंगे। और आपको पता भी है, मैं पहले भी लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि कोई भी ऑपरेटर खुद के साथ और खुद के किसी पावर के साथ क्या होता है, कम्यूटेशनल रिलेशनशिप को शो करता है। और वो कैसा कम्यूटेशनल रिलेशनशिप होता है, वो एक दूसरे के कम्यूट होते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ यह था आपका आज का लेक्चर। आपको उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आज का लेक्चर जो है, जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपका आइगन इक्वेशन डिस्कस किया है वो अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी प्रकार से परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अब जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।